बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। ये नुमान खान है, इन्होंने लिखा है यू आर जीनियस पर्सन। वाह क्या बात है। खुशी होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, लेकिन मैं जीनियस नहीं हूँ और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल 50% या 50 से कम मार्क्स लेने वाला मैट्रिक साइंस के साथ किया, लेकिन वही बिलो 50% मार्क्स, तो या नियर टू 50% थे शायद, अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई ऐसे रिमार्केबल चीज़ नहीं थी। मतलब कोई ऐसी, बस ये खुशी थी फैमिली में कि जी बच्चे ने मैट्रिक कर लिया। और फिर एफए किया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोग्राफिया के साथ, और नॉर्मल वही 50 राउंड अबाउट मार्क्स। फिर ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ, फिर वही 50% राउंड अबाउट, और फिर एमए इकोनॉमिक्स किया, वो भी इतने बस 50 के राउंड अबाउट। फिर एमए इंग्लिश कुछ किया, उस वक्त भावलपुर यूनिवर्सिटी नई शुरू हुई थी और वहाँ पे एमए इंग्लिश बड़ा आसानी से हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे इस्लामियात का एक पेपर होता था 100 मार्क्स का, तो उसमें 100 में से 90 मार्क्स आ जाते थे, और बाकी जो इंग्लिश के लिटरेचर के पेपर होते थे वहाँ 33 नंबर हर पेपर में से भी लो, तो वो नियर टू सेकंड डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आ जाती थी। और थर्ड भी आए तो उस वक्त एमए इंग्लिश वालों थर्ड की भी बड़ी वैल्यू होती थी कि उसको तो फ़ौरन लेक्चरशिप मिल जाती थी कि जी एमए इंग्लिश थर्ड डिवीज़न में किया। तो अच्छा, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जीनियस नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं जब अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपनी एक क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है कि मैंने हमेशा मार्केट के ऊपर नज़र रखी है। मैं देखता रहता था कि लोग प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, मतलब लोगों के कमाने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, क्या गुर है उनके पास, मतलब किस बेस के ऊपर वो कुछ अर्न कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली हर बंदे का काम एक ही होता है कि उसने कुछ कमाना है। आप जितने भी लोग हैं, हर बंदा या कमा रहा है या कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि कुछ कमाओ। तो जब आपने कुछ कमाना है तो फिर आप उस कमाने को क्यों नहीं सोचते कि कैसे कमाऊं कैसे कमाऊं। जब आप एक चीज़ को हैबिट बना लेते हैं तो वो फिर आपके अंदर रच बस जाती है। फिर जैसे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हैबिट है, आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, आप हमेशा ही गुड पर्सन रहेंगे, आप पोलाइट, जेंटलमैन, नेक दिल, मतलब वो सारी चीज़ें खुद ब खुद पर्सनैलिटी में बिल्ट इन होना शुरू हो जाती हैं, जो नमाज की वजह से अच्छी आपके अंदर आ सकती हैं। ऐसे ही मतलब हैबिट जो होती हैं वो आपका वही फ्यूचर है। तो अगर आप इसको हैबिट बना लें कि मैंने कमाना है और कमाने के लिए बस सोचते रहें हर वक्त, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। फिर उन आइडियाज़ के ऊपर कुछ फ्लॉप होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे। फिर वो सक्सेसफुल आइडियाज़ में भी कुछ की प्रेफरेंस होगी कि इसमें भी सक्सेस है, इसमें भी सक्सेस है, लेकिन इस जगह पे ज़्यादा सक्सेस है, तो वो कम सक्सेस वाले को आप छोड़ देंगे, आप ज़्यादा वाले की तरफ चल पड़ेंगे। फिर ज़्यादा सक्सेस वाले को करते करते आपको या तो उसी में किसी वक्त जंप लग जाएगा या आपको कुछ और मिल जाएगा कि ये तो इससे भी बेहतर है। मैं जिस वक्त ये केबल टीवी स्टार्ट हुआ तो मैं फैसलाबाद में मेरी रहायश थी और लाहौर में मेरी जॉब थी,
और मैं लाहौर में जब जॉब करता था तो मैंने देखा कि मैं लाहौर में था 6 दिन, और सैटरडे को मैं फैसलाबाद अपने घर चला जाता था। तो जिस जगह मैं रहता था वहाँ पे वो केबल की वायर बिछना शुरू हो गई कि जी केबल टीवी आ रहा है, अब आपको वो एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पता नहीं कितने 100 चैनल आप देख सकते हैं। 200 रुपया पर हाउस फीस, पर टीवी फीस होती थी। और तो मुझे जब मैंने देखा यार ये केबल शेबल बिछा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इस तरह से ये, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये बिल्कुल एक मतलब नई चीज़ है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट के ऊपर, और उसके आप मंथली जितने भी लोग ये चूँकि उस वक्त इंडिया में तो बहुत अपना पॉपुलर था, चल रहा था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था केबल टीवी, तो इसका स्कोप बहुत था। तो मैंने सारी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह ढूंढना शुरू कर दी कि किस तरह से सिस्टम चलता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिकोडर चाहिए, उसके पीछे वो मिक्सर, ये वो वायर कनेक्टर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ टाइम लगाया। एक आदमा लोगों से पूछा, हार रोड गया, जो लाहौर में उस एरिया में जो केबल ऑपरेटर था उससे मिलता रहा, उसे कहा यार मुझे हेल्प करो, मैंने ये फैसलाबाद में स्टार्ट करना है, तो आपके लिए कोई ख़तरा नहीं, फ़िक्र नहीं करें। तो ऐसे हर लोगों ने बताया भी, हेल्प की, ख़ुद भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और जाके फैसलाबाद में एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और एक फैमिली मेम्बर को बैठा दिया कि भाई ये लो करो और चलाओ और ख़ुद भी कमाओ, मुझे भी देते जाओ। आइडिया मेरा था, इन्वेस्टमेंट मेरी थी, सुपरविजन में कुछ यहाँ बैठे लाहौर में बैठे कर लेता था, कुछ मेरे फैमिली में से कुछ देख लेते थे। तो इस तरह से वो काम चल पड़ा। तो ये एक एग्जांपल ऐसे दी है कि आप मार्केट पे नज़र रखें, आपको जैसे ही समझ आए कि इस जगह से कुछ बेहतर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और फिर उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दें, और रिसर्च में अगर आपको वाकई पता लगे हाँ कि मेरा आइडिया स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो ये इसमें जीनियस होने की नहीं बात, लेकिन इसमें आपका वो जो मतलब आपके जहन में जो ये चीज़ बैठी हुई है, जैसे मेरे जहन में था कि कुछ और कमाना है, कुछ और, तो वो जो कुछ और कमाना है उसके लिए कुछ और करना भी पड़ेगा ना। मतलब जॉब मैं कर रहा हूँ, जॉब मैंने कभी नहीं छोड़ी, 25 साल में हमेशा जॉब को फुल टाइम दिया, और बड़ी जिम्मेदारी से कि जॉब ना कहीं निकल जाए। अगर जॉब निकल गई तो फिर मैं नीचे गिर जाऊँगा, क्योंकि जॉब से मेरा घर चलता था, मेरे फिक्स एक्सपेंस जितने पूरे होते थे, बच्चों की तालीम, ये वो। मतलब जॉब, आपको जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको पता है कि मंथली सैलरी जो है वो सारी की सारी मुख्तलिफ हेड में खर्च हो जाती है। फूड है, एंटरटेनमेंट है, यूटिलिटी बिल है, स्कूल की फीसें हैं, ये सब। तो उसको तो बिल्कुल ना छोड़ें और पूरी जिम्मेदारी से करें। मतलब बिज़नेस को थोड़ा सा डिले कर लें, उसमें थोड़ा पॉज कर लें, लेकिन जॉब को फुली इम्पोर्टेंस दें और वो चलती रहे। और उसके बाद फिर बाकी एक्टिविटी पे नज़र रखें कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। तो वो जितना और आप अर्न करना चाहते हैं, कुछ और कमाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ और करना भी पड़ेगा जॉब के साथ रहते हुए। तो इस तरह से बंदा कहीं 5-10 साल के अंदर जाके निकल के इस्टेब्लिश हो जाता है। और इतना ही जॉब की उम्र होती है कि जैसे अगर आप 5-10 साल जॉब करने के बाद सोचते हैं कि भी अब मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो इसका मतलब कि अगर आपने 5-7-8 साल में ये सोचना शुरू किया तो 10 साल में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो अगले 10-15 साल में आप कहीं स्टैंड होंगे उस बिज़नेस में। और यही 20-25 साल की जॉब होती है, तो इसी दौरान आप स्टैंड हो जाएंगे। जॉब छोड़ेंगे तो उधर जाके बैठ जाएंगे और सक्सेसफुली फिर आराम से, जब तक भी ज़िंदगी है, बंदा आराम से
कमाता है और खाता है, और वही जो जितना तजुर्बा आपका एक्सपीरियंस जॉब में हुआ होता है वो सारे का सारा फिर कैश होता है उस बिज़नेस में। सो आई एम नॉट जीनियस, लेकिन मैं थोड़ा एक्टिव हूँ कमाने के सिलसिले में, किस तरह से कमाया जा सकता है। तो इसमें जीनियस होने की या किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बस वो कमाने के एक ही चीज़ रखे, गुर बांध के जी कमाना है, कुछ कैसे कमाना है ये उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ उनको मुख्तलिफ लाइन मिलेगी। मतलब अगर मैं किसी एक लाइन में सक्सेसफुल हूँ तो लाजमी नहीं कि कोई दूसरा बंदा इसी लाइन में सक्सेसफुल हो जाए, उसको अपनी कोई लाइन मिलेगी जिसमें वो ज़्यादा बेहतर अर्न कर सकता है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।